राम राम प्रणाम नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह का ट्रेड बन सकता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। निफ्टी आज हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है क्योंकि थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए डिटेल में प्रॉपर वे में देखने के लिए 5 मिनट का जो हमने ट्रेड प्लान किए थे, जिस तरह से हमने काम किया था उस तरह से डिस्कस करने में ईजी रहेगा। तो कल के हमारे जो लेवल थे किस तरह से काम किए आपने देखा ही होगा कि पहला जो हमने लेवल दिया था वो ये वाला दिया था। ये वाला हमने बहुत कहा था कि ये अच्छा लेवल है, इस पे अगर मार्केट आती है, रिजेक्शन कैंडल बनाती है तो नीचे जा सकती है। मार्केट ने ठीक उसी तरह किया। 1 सेकंड प्लान था हमारा कि अगर इस पे रिटेस्ट करती है और अपर साइड का प्रोजेक्शन बनाती है तो मार्केट यहाँ भी जा सकती है और आगे यहाँ तक भी जा सकती है। ठीक मार्केट ने उसी तरह किया। पहले रिजेक्शन कैंडल बनाई, जब हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि पहले 5 मिनट में 15 मिनट में मार्केट इतना बड़ा कैंडल बनाती है जिसमें काम करने लायक नहीं रहते, तो उसका वो ठीक उसी तरह से कैंडल बनी। लेकिन ये देखा कि नीचे से मार्केट ने रिजेक्शन लेके मार्केट हमारे इसी लेवल पे आई, और अगर कोई इस लेवल पे ट्रेड बनाता है तो भी ठीक, कोई इसके हाई पे ट्रेड बनाता है उसको भी अच्छा पैसा दिया मार्केट ने। लेकिन हम जो मैंने जो बार बार डिस्कस किया था रिटेस्ट पे काम करने के लिए, रिटेस्ट पे काम करने के लिए तो देख रहे हैं कि हमारा जो ये लेवल है, ये जो लेवल है हमारा, मार्केट ने अपर साइड का मूव दिया, धीरे 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 करके मार्केट यहाँ आई और यहाँ पे इतना प्यारी कैंडल बनाई जिसका हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है जिसके अंदर कितने पॉइंट कैप्चर किए आप देख सकते हैं। कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशो दिया है मार्केट ने, आप बिलीव नहीं करेंगे इस तरह का रेशो दिया है। ठीक, हमने इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाला और अपर साइड के लिए कैप्चर कर गया। कुछ पॉइंट हमने यहाँ बुक किए थे, फिर कुछ पॉइंट निकाल के हमने दोबारा भी यह ट्रेड किया और ये वाले पॉइंट बुक किए जो कि बहुत ही अच्छे खासे थे। दूसरा लेवल हमने ये वाला डिस्कस किया था जिसमें बार बार हमने कहा था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। मार्केट ने ठीक उसी प्रकार से यहाँ कितनी प्यारी शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, मार्केट ने रिजेक्शन लिया और डाउन साइड का भी मूव दिया, बहुत प्यारा मूव दिया है मार्केट ने। भले ही इसके अंदर थोड़ा रुक रुक के जरूर आई, लेकिन मार्केट पूरा हमारे लेवल तक, हमारे नीचे जो इतना बड़ा जो पॉइंट दिए हैं इसके अंदर अच्छे खासे पॉइंट बुक किए होंगे जिसने भी ये ट्रेड लिया। बात करते हैं आज की, तो कल के जो हमारे लेवल हैं ये वाले लेवल अब हमारे इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। एक ये लेवल और एक ये, इस लेवल को भी हम हटा देते हैं। ये लेवल भी हमारा अब इतना इंपॉर्टेंट है। नए फ्रेश लेवल हमारे पास ये आ जाएंगे जो कि मैंने कुछ ड्रॉ कर दिए थे चलती हुई मार्केट में। तो अब हम इस लेवल पे किस तरह से काम कर सकते हैं। एक ये लेवल हो गया हमारा, लेवल है 24,780 का। इस लेवल पे मार्केट काफी चांस है कि रिजेक्शन ले, तो हम किसी तरह की नेगेटिव कैंडल देखकर डाउन साइड का प्लान करेंगे जिसका पहला टारगेट ये होगा, और मार्केट अगर इसके नीचे निकलती है तो दूसरा टारगेट ये वाला होगा। काफी चांस है कि मार्केट कल भले ही बायर इतना बड़ा हो, लेकिन मार्केट ने अपर साइड की जो लिक्विडिटी ली है, जो इन सभी के एसएल हंट किए हैं, जिसको कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये वाले मार्केट ने ये लेवल बनाया हुआ था। एक यहाँ मार्केट रिजेक्शन ली थी, ये रिजेक्शन ली थी, यहाँ भी जाने की कोशिश की थी मार्केट ने, मतलब अपर साइड ओपन हो, लेकिन मार्केट ऊपर गई नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल, ऐसे लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार इस लेवल की बात कर रहा था। यहाँ पे मार्केट, यहाँ के जितने भी एसएल पड़े होंगे इस लेवल पे, मार्केट ने उन एसएल ले लिए हैं और मार्केट डाउन साइड चली गई है। जैसे ही मार्केट हमारी अब ये इस साइड आएगी, इस लेवल पे काम करना शुरू करेगी, तो काफी चांस है कि मार्केट जो है हमारे को थोड़ा सा डाउन साइड का मूव और दिखाए। तो हम कोशिश करेंगे नेगेटिव कैंडल देखकर, रिजेक्शन देखकर ही हम प्लान करेंगे, और ये वाला हमारा पहला टारगेट होगा जिसमें काफ़ी क्वांटिटी बुक कर लेंगे 60-70%, और बाकी ट्रेल करेंगे हम यहाँ तक के प्लान के लिए। और अगर मार्केट यहाँ ना आके यहाँ खुलती है और यहाँ धीरे 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 यहाँ आती है, तो ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है।
इस लेवल पे भी मार्केट काफ़ी हद तक चांस है कि मार्केट अपर साइड का ट्रेड बनाए। इस तरह की कोई पॉजिटिव कैंडल बना के अगर मार्केट ऊपर निकलने का कोशिश करती है तो हम सीधा सीधा इस लेवल के लिए प्लान करेंगे। लेकिन काफ़ी हद तक मार्केट अगर इस रेंज में रुकी रहे, जितना रुकेगी मार्केट उतना अच्छा है। रुकने बीच में कोई काम ना करे, बीच में किसी तरह का ट्रेड नहीं बनेगा, बीच में हम ट्रैप ही होंगे। सिर्फ ये वाला एक ट्रेड बनता है इस वाले लेवल पे और एक बार इस वाले लेवल पे। दूसरा, मार्केट अगर ऊपर निकलने की कोशिश करती है, यहाँ पे इस तरह का प्रोजेक्शन बनाती है, तो फिर हम इस साइड के इस लेवल के लिए दोबारा जा सकते हैं, क्योंकि है बायर मार्केट में, मार्केट किसी भी साइड मूव कर सकती है। आप देखते हो प्लान हमारे दोनों ही होने चाहिए, लेकिन मेजर प्लान कौन सा है और सेकेंडरी प्लान कौन सा, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है बस। अगर मार्केट ये डाउन साइड का मुंह नहीं देना चाहती है, अपर साइड जाएगी, तो हम बैठे थोड़ा ना रहेंगे, काम तो हमें करना है। तो ये अगर इस तरह से रिटेस्ट करके अगर मार्केट निकलती है तो दोबारा इस लेवल को टेस्ट करेगी। ये बीच में थोड़ा सा 24,840 का एक लेवल होगा जहां पे थोड़ा सा मार्केट रुक सकती है। यहाँ पे थोड़ा सावधानी के लिए कुछ क्वांटिटी बुक करके आगे को ट्रेल कर सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करती है और नीचे इस तरह का प्रोजेक्शन बनाती है, नीचे निकलने की कोशिश करती है, हमारा ये वाला लेवल आएगा। काफी चांस रहेगा अगर इस तरह का, जैसे आज मार्केट ने जो प्रोजेक्शन बनाया उस तरह से अगर काम कर दिया। आप देख ही रहे हैं, ये जो हमने डिस्कस किया था, ये वाला प्रोजेक्शन बनाया और मार्केट अपर साइड में निकल गई। तो इस रिटेस्ट पे हम काम करेंगे। रिटेस्ट पे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है ब्रेकआउट में ट्रेड करने की, लेकिन सीधा सीधा अगर ब्रेकआउट करती है तो मैं ट्रेड नहीं करता। आप अपने सेटअप के अनुसार किसी हिसाब से ट्रेड करते हैं, मैं ठीक भी नहीं समझता कि सीधा सीधा ब्रेकआउट पे ट्रेड करना। हाँ, कहीं रिजेक्शन लेती है कहीं पे, वहां पे अगर हमको इसी तरह का प्रोजेक्शन देख के उसका लो को मार्क करके अगर काम करना चाहें तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हमारा एसएल छोटा हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना छोटा एसएल मिला हमारे। यहाँ पे ट्रेड करने वालों के लिए भी यही वाला एसएल होता है मेन, और यहाँ पे ट्रेड करने वालों के लिए भी एसएल यही होगा। तो क्यों ना हम छोटे एसएल पे काम करें। हमारा मेन फोकस होता है छोटा एसएल। मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगी कि हम छोटे एसएल का हमारे क्या क्या फायदे हैं और हम किस तरह से काम कर सकते हैं। जब हम रिटेस्ट पे काम करते हैं तो भी हमारा छोटा लेवल हो जाता है कि दोबारा मार्केट यहाँ गई और यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, तो हम इसका प्लान करेंगे। तो यहाँ कोई अच्छी सी कैंडल देख के प्लान करते हैं, नेगेटिव कैंडल देख के, तो उसका हमारा एसएल छोटा हो जाता है। ये थे हमारे निफ्टी के ट्रेड। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी हमने दो लेवल डिस्कस किए थे। पहला हमारा ये लेवल था, दूसरा हमारा ये वाला लेवल था। मार्केट ने हमने ये बोला था कि अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल मिलती है तो डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, और डाउन साइड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो अपर साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक, मार्केट ने फर्स्ट मूव में ही सारा हमारा ये ट्रेड प्लान खत्म कर दिया। इस तरह कोई प्रॉपर एंट्री मिली नहीं। उसके बाद ये एक एंट्री थी, अगर किसी ने ली होगी तो कुछ छोटे मोटे पॉइंट बुक किए होंगे, क्योंकि वो आप देख सकते हो कि दोनों निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बुलिश थे। तो ऐसे चांस में थोड़ा सा इनका सिंक्रोनाइज करके देखना भी बेस्ट होता है। बाकी इंडेक्स को भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए कि वो इंडेक्स किस तरह से चल रहे हैं। जब वो पॉजिटिव हैं तो बैंक निफ्टी को भी पॉजिटिव होना स्वाभाविक सा हो जाता है। तो मार्केट ने धीरे धीरे हमारे को यहाँ ब्रेकआउट दिया, जो कि हम रिटेस्ट भी कह सकते हैं। मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई और यहाँ पे अगर काम किया होगा तो नेक्स्ट लेवल हमारा यही डिस्कस कर रहे थे हम, कि मार्केट ने ये लेवल टेस्टेड है हमारा, ये इस वाले लेवल पे रिजेक्शन ले सकती है। मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और डाउन साइड का भी किसी ने प्लान किया हो तो बहुत अच्छे पॉइंट बुक किए होंगे। मार्केट ने हमारे को दोनों साइड का मुंह दिया। ये वाला प्लान भी हमारा रिटेस्ट वाला भी सक्सेसफुल रहा, और ये रिजेक्शन वाला प्लान भी, रिजेक्शन कैंडल देख के अगर 5 मिनट में देखेंगे तो एक ठीक ठाक से रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, और उसका लो को मार्क करके अगर हम यहाँ तक का प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा पॉइंट दिए। बात करते हैं हम आज की, आज हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये हमारे जो कल के जो लेवल होंगे इनको हम डिलीट कर लेंगे और हमारे पास फ्रेश लेवल बन के आ जाएंगे। ये वाले, एक ये वाला हो जाएगा और दूसरा ये वाला। इन लेवलों पे काम करने के लिए हम सबसे पहले हमारा यही लेवल काम करेगा। मेरा व्यू, पर्सनली व्यू नेगेटिव थोड़ा है, क्योंकि नेगेटिविटी मार्केट में है। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बायर आने के बावजूद भी इसको पूरे को मार्केट ने engulf किया। पीछे भी नेगेटिविटी जितनी भी आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडलें बनती आ रही हैं। सिर्फ ये मार्केट अगर यहाँ मेरे को लगता है गई थी तो यहाँ तक के ये जो एसएल पड़े हुए थे यहाँ पे, इस टाइम जो एसएल लेने गई थी
और यहाँ से मार्केट अपना काम लगभग कर चुकी है। उसमें निफ्टी में और सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो हमारा लेवल था वो टेस्टेड हो चुका है, ऊपर के एसएल खत्म हो चुके हैं। मार्केट के पास अब लोअर साइड के एसएल बचे हुए हैं, नीचे के एसएल बचे हुए हैं, जो कि ये लेवल हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट काफी चांस है कि इस लेवल पे आए। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तब भी हाई चांस है कि मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ के एसएल लेगी और तब मार्केट अपर साइड को जाए, मूव करेगी। ये चांस हाई है, बाकी मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकती है। तो पहले प्लान हमारा नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम इसका अपर साइड का मार्क करके और एसएल डाल के यहाँ पे ये पुट साइड जाना पसंद करेंगे, जिसका पहला लेवल ये होगा, दूसरा ये लेवल होगा। इस लेवल के बीच में मार्केट रुक सकती है क्योंकि दोनों लेवल पास पास हैं। ये हमारा आज का लो हमारा यही वाला होगा और पिछले भी रिजेक्शन कैंडल है। तो ये छोटा लेवल है, तो इस पे मार्केट रुके ना रुके दोनों काम कर सकती है। बट ये जो लेवल हो जाएगा थोड़ा सा मेजर हो जाएगा, ईएमए भी पास पे है, तो इस यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतें। अगर हम यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ तक हमारे को कुछ पॉइंट मिल जाते हैं तो यहाँ पे 70-80% क्वांटिटी बुक करके बाकी को ट्रेल कर सकते हैं हम। यहाँ पे मार्केट रुकती है और यहाँ निकलती है तो ये लेवल काफी इंपोर्टेंट हो जाता है हमारा, यहाँ लेवल मार्केट आ सकती है। और इस लेवल पे आके मार्केट, ये जो लेवल हमारा है 55,400 का राउंड फिगर भी है, राउंड फिगर पे भी मार्केट ज्यादा काम करती है। और ये 55,400 से 55,350 ये 50 पॉइंट की रेंज होगी, जिसके अंदर मार्केट कहीं भी रिजेक्शन ले सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, थोड़ा नीचे आके भी। यहाँ में थोड़ा सावधानी से देखना होगा और प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल देखकर उसको मार्क कर, उसका लो मार्क कर, कहीं भी बने या छोटी कैंडल बने तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी मार्क करके एक छोटे रिस्क के साथ हम जाएंगे तो हमारा पहला टारगेट ये हो जाएगा। दूसरा, यहाँ थोड़ा रिजेक्शन ले सकती है, बाकी मार्केट में यहाँ तक का टारगेट हमारे को दे सकती है अगर ये यहाँ पे अच्छी खासी रिजेक्शन लेती है तो मार्केट। और कोई हमारा मेजर लेवल है नहीं, मार्केट यहाँ पे अगर आती है तो दोबारा रिजेक्शन प्लान कर सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की हो जाएगा। टेस्टेड है मार्केट, यहाँ तक भी जा सकती है अगर किसी इस तरह का प्राइजेक्शन बना के निकलती है। पहला लेवल ये होगा और दूसरा लेवल ये होगा। ये हमारा पुराना लेवल है, टेस्टेड लेवल है, इसलिए मैंने कलर चेंज किया हुआ है। इस पे काम करती है नहीं करती है तो आप अपने हिसाब से कुछ क्वांटिटी बुक करके देख सकते हैं कि भाई यहाँ कितना क्वांटिटी निकल रही है, आगे मार्केट किस तरह से काम कर रही है। ये थे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी हमारा प्लान के अकॉर्डिंग ही मार्केट ने काम किया। ये बार हमारा लेवल था, इस लेवल के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि इसके ऊपर काफ़ी जोर दे के कहा था कि इस लेवल से पे मार्केट अगर निकलती है और कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो नीचे जा सकती है, और इस तरह का प्राइजेक्शन बनाती है तो अपर साइड का मूव दे सकती है, जो कि हमने इस लेवल को प्लान किया था। बाद में मार्केट को ये हम तक भी जा सकती है, ये हमारा मेजर लेवल था। हमने डिटेल में बार बार ये बताया था कि ये हमारा जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट ने ठीक उसी तरह से किया। अगर आप 5 मिनट की कैंडल में देखेंगे तो मार्केट पहले नीचे गई, इस लेवल के आसपास गई, तो प्रॉपर कोई कैंडल बनाई नहीं थी, तो यहाँ किसी तरह की हमारी एंट्री थी नहीं, बेफालतू की बढ़ाई हम करेंगे नहीं अपनी। और यहाँ मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पे इसी लेवल पे दोबारा काम की आई और मार्केट ने अपर साइड का मुंह दिया। यहाँ से मार्केट ने निकलने की कोशिश करी, हमने शांति से इंतजार किया और हमने बताया भी था आपको कि हम रिटेस्ट पे ही काम करेंगे। मार्केट वापस आई, इस ईएमए का सपोर्ट लिया। मैंने आपको बताया था कि ये ईएमए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इस ईएमए को फॉलो करता हूँ। मार्केट इस लेवल पे आती तो बेस्ट था, मार्केट ने यहीं सपोर्ट लिया ईएमए पे, तो मैंने यहीं पे एंट्री बनाई और इसका एक शॉर्ट वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। हमने कितने अच्छे पॉइंट हो गए, हमने सीधा ये वाला टारगेट बुक किया है। बात इस लेवल की थी तो इस लेवल पे हमने बताया था कि रिजेक्शन लेगी मार्केट। अगर इसी को हम 5 मिनट के कैंडल में देखोगे आप तो आपको बहुत अच्छा रिजेक्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आपको बहुत भी प्यारी मार्केट ने बहुत ही अच्छी एक शूटिंग स्टार कैंडल बना रखी। अगर इसका लो मार्क करके, हाई मार्क करके, यहाँ एसएल डाल के अगर काम करना चाहे तो इतना प्यारा मूव दिया है मार्केट ने कि आपने जिसने भी इसमें एंट्री ली होगी मस्त प्रॉफिट बनाया होगा। मार्केट ने यहाँ के होल्ड किया, बाकी तो मार्केट यहाँ पे फंसी रही। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कोई उसके बाद तो फिर क्या था, 2-3 मूव दे चुकी थी मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट के काम करके। ये बहुत अच्छा मूव था, ये अच्छा मूव जिसने भी कैप्चर किया। और अगर किसी ने यहाँ पे इसके ब्रेकआउट में काम करने की कोशिश की हो तो ये वाला भी ठीक ठाक पॉइंट बुक किया। बात करते हैं
आज की कि आज मार्केट किस तरह से काम कर सकती है, किस तरह से हमारे लेवल काम कर सकते हैं। तो फिर हम अपने 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं। और अब हमारे पास जो लेवल निकल के आते हैं वो लेवल ये हो जाते हैं। पहला लेवल हमारा यही रहेगा और एक लेवल आ जाएगा हमारे पास ये वाला। डाउन साइड का लेवल जो हमारे पास होगा वो इसको मालूम, ये वाला लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मार्केट ने बिल्कुल हमारे प्लान के मुताबिक, हमारे सिस्टम के मुताबिक काम किया है, आप देख सकते हैं। और आज के लिए जो हमारा प्लान होगा, पहला ये वाला लेवल होगा। अगर मार्केट इसी लेवल पे रिजेक्शन लेती है तो पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो बिल्कुल यहाँ तक आ सकती है मार्केट, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है मार्केट को यहाँ तक आने में। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी पीछे ये हमारे डिसीजन लेवल थे, जो हमारा ये मेजर लेवल था, ये टेस्टेड हो चुका है। यहाँ जितने भी एसएल पड़े थे सब मार्केट ने ले चुकी है। और अब काफ़ी चांस होगा कि मार्केट हमारे इस लेवल पे आए, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इस लेवल पे आएगी। अगर मार्केट को अपर साइड में जाना है तब भी काफ़ी चांस है कि मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ के एसएल उठाए, एसएल हिट करे, यहाँ पे एसएल खाए लोगों के, और फिर उसके बाद मार्केट निकलती है। तो अपर साइड को बेटर स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, बेटर प्लान रहेगा, बाकी मार्केट के ऊपर है। तो इसके अंदर इस लेवल पे अगर रिजेक्शन लेती है तो मार्केट में ये पहला लेवल होगा, दूसरा ये होगा। नीचे किस, अभी इतना लंबा एकदम प्लान नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ ट्रेल कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे जाती है तो। एक प्लान यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे अगर किसी तरह की मार्केट थोड़ी रुकती है और नेगेटिव कैंडल दिखाती है तो इसका अपर का स्टॉप लॉस डाल के हम पहला प्लान टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा ये हो सकता है। मार्केट इस रेंज में हो सकता है कि काफ़ी टाइम बिताए, काफ़ी फंस सकती है, बीच में कोई काम करती है मार्केट तो काम ना करे, बेटर होगा। मार्केट किसी तरह सीधा सीधा अगर यही इसी लेवल पे आती है तो हम पॉजिटिव कैंडल देखेंगे और पॉजिटिव कैंडल देख के लो को मार्क करके हम पहला हमारा टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। मार्केट जब तक यहाँ रहती है, इस रेंज में रहती है, दोनों साइड के मुंह दे सकती है, जैसा कि मार्केट ने आज किया है। पहले अपर साइड गई, फिर डाउन साइड आई, दोनों साइड का मुंह मिलाया हमारे को। जब तक रेंज में रहती है मार्केट दोनों साइड का मुंह दे सकती है, लेकिन छोटे प्लान ही करें, रेंज में भी फंस सकती है, दोनों चांस हो सकते हैं। अगर मार्केट किसी तरह से इस लेवल पे आती है और इस लेवल पे भी हमारे दोनों प्लान बनते हैं, अगर इस तरह की कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम अपर साइड में जाने का प्लान करेंगे, नेगेटिव कैंडल को देख के इसका लो मार्क करेंगे और पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा हमारा ये हो जाए। लेकिन मार्केट रुकती है, यहाँ पे होल्ड करती है और इस तरह का प्राइस एक्शन बनाती है तो हम इस लेवल पे आने का इंतजार करेंगे, जो कि मार्केट काफ़ी चांस है कि मार्केट जो है इस लेवल पे आ सकती है। इस तरह का रिटेस्ट पे वेट करेंगे, रिटेस्ट पे एंट्री करेंगे और सीधा ये वाला टारगेट हो जाएगा हमारा, अगर कहीं यहाँ गैप अप होकर अगर नीचे जाने की कोशिश करती है तो। लेकिन प्रॉपर प्राइजेक्शन के साथ काम करें, प्रॉपर प्राइजेक्शन का वेट करें, कैंडल का वेट करें प्रॉपर प्राइजेक्शन बनने के लिए। सीधा सीधा लेवल पे हम तभी काम कर सकते हैं जब ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल पे मार्केट आए। ऐसे मिडल के लेवल पे हम सीधा सीधा काम नहीं कर सकते, ये हमें प्रॉपर प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा। अगर रिटेस्ट का वेट करें, रिटेस्ट पे ही काम करें। इस तरह से भी मार्केट रुकती है, उसके बाद लो बनाती है तो लो का मार्क करके हम अपर साइड जाना पसंद करेंगे। ये थे हमारे आज के लेवल, हमारे आज के प्लान, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आप देख सकते हैं हमारे कल के लेवल भी किस तरह से काम किए। अगर आप हमारे लेवल पर काम करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह से लेवल को देखने के लिए, लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।